नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 3 की इंग्लिश की पहल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 41। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। राइट द अल्फाबेट दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन लेटर्स। यानी इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इनके जस्ट बाद वाले अल्फाबेट्स यानी लेटर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ई के बाद है एफ, एच के बाद आई, के, एल, एन के बाद आएगा ओ, आर के बाद एस, वी, डब्ल्यू, बी, सी, जी, एच, पी और क्यू। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द अल्फाबेट दैट कम्स जस्ट बिफोर द गिवन लेटर। यानी ये जो लेटर्स दिए हुए इनसे जस्ट पहले वाले लेटर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बी से पहले आता है ए, एफ से पहले ई, एल से पहले के, जे से पहले आई, जी से पहले एफ, क्यू से पहले पी, वी से पहले यू, डी, सी, एच, जी, के, जे, एस, आर, जेड और वाई। ये वर्कशीट जो है हमें अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज देती है कि किस लेटर के बाद में या उससे पहले कौन सा लेटर आता है। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 41। अब है वर्कशीट नंबर 42। लुक एट द पिक्चर, यानी ये जो पिक्चर है उनको देखिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स और खाली जगह को भरिए विद द करेक्ट हिज और हर प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। यानी यहाँ पर देखिए हमें हिज और हर का यूज करना है। तो देखिए पहले जान लें हिज और हर का अर्थ क्या होता है। हिज का अर्थ होता है उसका और हर का अर्थ भी होता है उसका, लेकिन हिज का यूज लड़के के लिए होता है और हर का यूज होता है लड़की के लिए। तो पहले पिक्चर्स को देख लें कि पिक्चर्स में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें दो बॉक्स दिए हुए हैं। इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है वो इस लड़के के लिए हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस लड़की के लिए है। तो अगर इन चीज़ों का चित्र आता है तो हमें हिज लिखना है और अगर इन चीज़ों का चित्र आता है तो हमें हर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। दिस इज हिज हेड, टोपी का चित्र है जो कि इसके बॉक्स में है, लड़के के बॉक्स में, तो यहाँ पर हमें हिज लिखना है। इसी तरह नेक्स्ट है दिस इज हर ड्रेस, ये ड्रेस जो है लड़की की है तो लड़की के लिए हमें हर का यूज करना है। तो इन्हीं चित्रों को देखते हुए हमें पता करना है कि कौन सी चीज किसकी है। अगर लड़के की है तो हमें हिज लिखना, लड़की के बॉक्स में है तो हमें हर लिखना है। दिस इज हिज टेडी बियर, ये टेडी बियर जो है लड़के के बॉक्स में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिज, यानी ये उसका टेडी बियर है लड़के का। दिस इज हर गिटार, यानी ये जो गिटार है इस लड़की के बॉक्स में है तो हमें यहाँ पर हर लिखना होगा। दिस इज हिज अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला जो है लड़के के बॉक्स में, अगर हम इधर देखें ये लड़के का बॉक्स है तो इसके अंदर हिज आएगा। दिस इज हर बाइसिकल, यानी ये साइकिल जो है लड़की की है क्योंकि ये देखिए इधर लड़की के बॉक्स में है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा हर। दिस इज हर फुटबॉल, ये फुटबॉल जो है वो भी लड़की के बॉक्स में है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा हर। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 42। अब है फॉर्मेटिव असेसमेंट 8। टिक द वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड सिंग, यानी सिंग का राइमिंग वर्ड कौन सा है। विंक है, किंग है, पिंक है या फिर सिंक, तो इसका होगा किंग। सेकेंड क्वेश्चन है टिक द वर्ड दैट राइम्स विद द वर्ड वॉक। डे, चौक, वे और ड्रिंक, तो इसका आंसर होगा चौक, यानी इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, चौक। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड, यानी इस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ का मिसिंग लेटर हमें लिखना है बी, एच, जी और टी, तो यहाँ आंसर होगा एच, एच ई एन, हैन। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड। इसी तरह इसमें यहाँ पर पिक्चर को देखते हुए यहाँ पर लेटर लिखना है, यहाँ आएगा आर, तो आर आई एन जी, रिंग, रिंग यानी होता है अंगूठी। अब आगे है फिफ्थ क्वेश्चन राइट द अल्फाबेट दैट कम्स बिफोर द गिवन लेटर्स, यानी दिए गए लेटर से पहले का लेटर हमें यहाँ पर लिखना है। तो डी से पहले सी, आर से क्यू, ओ से एन और जेड से पहले आता है वाई। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट द अल्फाबेट, वो अल्फाबेट लिखिए दैट कम्स आफ्टर द गिवन लेटर्स, आफ्टर यानी बाद में, दिए गए लेटर के बाद वाले हमें यहाँ पर लेटर लिखने हैं। तो ई, एफ, जी, एच, एच, आई, जे, के। राइट द अल्फाबेट दैट कम्स बिटवीन द गिवन लेटर्स, बिटवीन यानी होता है बीच में, तो इनके बीच में आने वाले लेटर्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बी, सी, डी, पी, क्यू, आर, एम, एन, ओ, एक्स, वाई, जेड। एट्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थान भरिए विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, यानी सही प्रोनाउन के साथ हमें ये सेंटेंस पूरे करने हैं। मोहन इज ए स्टूडेंट, यानी मोहन एक विद्यार्थी है। दिस इज हिज पेंसिल, तो देखो हिज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मोहन लड़का है तो
मोहन के लिए हमें हिज लिखना होगा कि ये उसकी पेंसिल है। सीता इज ए डॉक्टर, यानी सीता एक डॉक्टर है। दिस इज हर बॉक्स, यह उसका बॉक्स है, यानी सीता का बॉक्स है तो हमें हर लिखना होगा। 9th है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उपयुक्त यानी सही। विशेष इज ए मैन, यानी जो विशेष है वो एक आदमी है। दिस इज हर बाइक, यह उसकी बाइक है तो आदमी है तो उसके लिए हमें हिज का यूज करना है। किरण देवी इज ए सिंगर, यानी किरण जो है एक सिंगर है, गायक कलाकार है। दिस इज हर सितार, यह उसका सितार है, यानी हिज और हर का यूज हमें पता होना चाहिए कि हिज लड़के के लिए और हर लड़की के लिए यूज में होता है। इस तरह हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरा होता है। अब आगे है हमारी वर्कशीट नंबर 43। रिसाइट द राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। रिसाइट का अर्थ होता है इसे सुनाना है, यानी इस राइम को आपको अपने टीचर की हेल्प से सुनाना है या बोलना है। तो इसके लिए एक बार हम इसे रीड कर लें अच्छे से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, यानी सुबह का नमस्ते, आप कैसे हो। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, यानी मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद, पूछने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। आफ्टरनून का अर्थ होता है दोपहर, तो आपको दोपहर का नमस्ते, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, यानी मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, यानी शाम का नमस्ते। इवनिंग का अर्थ होता है शाम, तो आपको शाम का नमस्ते, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू, यानी मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड नाइट, इट्स टाइम टू गो टू बेड, यानी रात्रि का नमस्ते। गुड नाइट का अर्थ होता है रात। अब समय हो गया है हमारा बेड पर जाने का, यानी सोने के लिए जाने का समय हो गया। टू ले डाउन योर स्लीपी हेड, यानी अब हमें सोने का समय हो गया है तो सो जाना चाहिए। तो इस तरह ये राइम पूरी हुई। तो इसको आपको अच्छे से एक बार रीड करना है और अच्छे से समझना है कि इसमें क्या कहा गया है। आगे है लिसन टू योर टीचर, यानी अपने टीचर को सुनिए। एंड चूज द करेक्ट ग्रीटिंग्स, यानी सही ग्रीटिंग्स को चुनना है। फॉर द सिचुएशन, समय के हिसाब से हमें सही सिचुएशन चुननी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रीटिंग्स दी हुई है। गुड नाइट, यानी रात्रि का नमस्ते। गुड मॉर्निंग, यानी सुबह का नमस्ते। गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्ते। और गुड बाय, यानी जब हम किसी को छोड़कर जाते हैं तो हम कहेंगे गुड बाय। तो फर्स्ट है अरुण वेक्स अप इन द मॉर्निंग, यानी वेकअप यानी होता है जगना। तो अरुण सुबह मॉर्निंग में उठा तो वो क्या कहेगा, गुड मॉर्निंग। गीता इज गोइंग टू स्लीप, यानी गीता सोने जा रही है तो गुड नाइट कहेगी। वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच इन द आफ्टरनून, यानी वो आफ्टरनून में मिले हैं, कौन, वरुण और प्रकाश, तो वो कहेंगे गुड आफ्टरनून। लक्ष्मण इज लीविंग द स्कूल, यानी लक्ष्मण जो है स्कूल छोड़ रहा है तो वो कहेगा गुड बाय। तो हमें ये ग्रीटिंग्स जो है इनका यूज़ पता होना चाहिए कि कब हमें गुड मॉर्निंग या कब गुड नाइट या कब गुड आफ्टरनून कहना होता है। तो इस वर्कशीट में हमें हमारी ग्रीटिंग्स के बारे में बताया गया है कि हम जब किसी से मिलें तो हमें किस तरह से उसे नमस्ते करना चाहिए। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। अब आगे है हमारी वर्कशीट नंबर 44। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, यानी ये जो पिक्चर्स हैं उनके नाम हमें बोलने हैं। एंड राइट द मिसिंग लेटर, और मिसिंग लेटर हमें लिखना है। दैट मेक्स द एंडिंग साउंड ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स, यानी जिससे उसकी एंडिंग साउंड बनती है। तो चलिए इन्हें कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले है PIG, पिग, पिग यानी होता है सुअर। ANT, एंट, एंट यानी होता है चींटी। KEY, की, यानी चाबी। आगे है BAT, बैट, बैट यानी बल्ला। MAT, मैट, मैट यानी चटाई। TAP, टैप, टैप यानी नल। CAP, कैप, कैप यानी टोपी। PIN, पिन, पिन यानी पिन। TUB, टब, टब यानी टब। HEN, हैन, हैन यानी मुर्गी। BIN, बिन, बिन यानी जो कचरा पात्र होता है। BED, बेड, बेड यानी बिस्तर। SAD, सैड, सैड यानी उदास। WEB, वेब, वेब यानी जाला। और BUS, बस, बस यानी बस। ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हमें कंप्लीट करना है, लास्ट वाला एंडिंग साउंड का जो लेटर है वो लिखकर। ये कंप्लीट हुई है हमारी वर्कशीट नंबर 44। आगे है वर्कशीट नंबर 45। राइट दीज वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स, यानी ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हें हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है। राइट दीज वर्ड्स इन स्मॉल लेटर्स, और इधर वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो एक बार हम इनको पढ़ लें।
MOTHER मदर, मदर यानी माता। BROTHER ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। TEACHER टीचर, टीचर यानी अध्यापक या शिक्षक। CITY सिटी, सिटी यानी शहर। HOTEL होटल, होटल यानी होटल। DOOR डोर, डोर यानी दरवाज़ा। FAN फैन, फैन यानी पंखा। SOCKS सॉक्स, सॉक्स यानी मोजे। BULB बल्ब, बल्ब यानी जो हमें रोशनी देता है वो बल्ब। HEAVY हैवी, हैवी यानी भारी। और BLUE ब्लू, ब्लू यानी नीला। इधर है फादर, FATHER फादर, फादर यानी पिता। SISTER सिस्टर, सिस्टर यानी बहन। MADAM मैडम। TABLE टेबल। WALL वॉल, वॉल यानी दीवार। BOARD बोर्ड, बोर्ड यानी बोर्ड। BOTTLE बोतल, बोतल यानी पानी की जो बोतल होती है। TOMATO टोमेटो यानी टमाटर। LIGHT लाइट, लाइट यानी प्रकाश। BLACK ब्लैक, ब्लैक यानी काला। और YELLOW येलो, येलो यानी पीला। तो हमें जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं उन्हें कैपिटल में लिखना है और कैपिटल लेटर वालों को स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो इस तरह कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 45। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास करना है।